नहीं जावे क्योंकि सजनो पैसो कदी बेकार नहीं जावे। हाँ सपा का नाम दियोड़ो बेकार जाए, यहाँ होटल पर 10,000 उड़ा दियो बेकार जाए, लेकिन गौ भक्ति रो पैसो कदी बेकार नहीं जावे। ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा इस लॉकडाउन में। गौ भक्ति रो इतो फर्क पड़ेगा। मैंने 4 जीवनदान लिए 5 महीनों में, 4 जीवनदान इस गायों की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से। और ये पैसा यहीं लगेगा, यहीं लगेगा हैदराबाद की धरती में। 1-1 रुपया जो भी पैसा आ रहा है, 1-1 रुपया जो इनाम आ रहा है वो भी गौशाला में। अपन को रुपये नहीं चाहिए, आपका पैसा आपके यहीं लगेगा, 1-1 रुपया। चिंता मत करना। आप मन में सोचेंगे ये पैसा कहाँ जाने वाला, सिर्फ गौ भक्ति में। और आप री कटी लागे कोई गौशाला में चारों नहीं है, अटे हैदराबाद री पाऊं धरती में कटी गाया चारों नहीं है, तो आप बताइए सुबह कि फलानी जगह चारों नहीं। कोशिश करा रमेश जी ने क्या भाई थोड़ा पड़ा पैसा उठे भी दो, जटे जरूरतमंद है गाया उठे आप 5 रुपया लगाओ, सर में पैसा दुखे को नहीं। 500 रुपया, 501 रुपया पांचाराम जी, कृष्णाराम जी, कावा, करावड़ी, सांचोर। क्या बात है। पोस्ट मानियों का गोलिया 1 रुपया। अच्छा ठीक है, अच्छा 10 नाख दिया जनाब, 8 मांगो थे वहाँ। हाँ 2, 1 वीरो ने 1 हीरो, ठीक है हिसाब आ बेटा रो है। क्यों गाय रो पैसो 1 रुपया भी जे में भड़को ना हाथ पीड़ी ने, पर आप तो करे कहीं गाय ने खुद नहीं खावे, भैया ने कहीं खावे। घना लोग एडा कई जना कहे गाया पैसा खावे खावे कहूँ पैसा खावे, 10 रुपया गौशालो नहीं चाले। देनो बिरला थोड़ा घणो विचार विश्वास रखनो कि मैं ओमजीरी जागरण में गयो 1000 रुपया दियो दुखे को नहीं। महात्मा ने कहा, भगवान ने खुद ने लिखा गीता के अंदर, तू मुझे कहा ढूंढ तो फिरे बंदा, मैं हूं तेरे पास में। नहीं बैठो मैं मथुरा में, नहीं बैठो कैलाश में, नहीं बैठो पाताल में, नहीं बैठो आकाश में। अरे है अगर दिल में सच्चा विश्वास तो बंदा मैं हूं तेरे। आपने विश्वास करके 1100 दिए तो भगवान की कृपा से 11 लाख होंगे। ये कृपा उस विश्वास की है। मैं मारवाड़ छोड़ के आया हूं तो मुझे आपका विश्वास है तभी आया हूं, बिना विश्वास घर छोड़ना दौरो है। आप आया हो तो आपने विश्वास हो कि जागरण करवा रही है, जो को हकीकत जागरण है, प्रोग्राम नहीं है। मैं ही चाहता तो 2 नाचन वाले दिया था गजबण, लेकिन नहीं, गौ माता रो जागरण। और जो आपके बीच में कलेक्शन आ रहा है सुबह आप जाने और आपकी गाया जाने। लेकिन जरूरतमंद गायों के पेट में पैसा जाएगा तो वो गाय माता सब भक्तों को आशीर्वाद देगी। जिसने 1 रुपया दिया चाहे 1 लाख दिया, या नहीं कि गाय 11 लाख देवे जगह हलो आशीर्वाद मिले, 1 रुपया कम मिले। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता सबने बराबर मिले। लेकिन थोड़ी क्या भगवान थान लक्ष्मी दिव्य तो 1100 जगह आप 2100 दो, 11 जगह 2100। परसों वाड़ा वाड़ी हम जागरण तो आप लाइव दो क्यों बोला, थोड़ी मैं अनाउंस करियो, मैं क्यों साहब थोड़ी ओली ने बढ़ाओ। उस बंदे का विश्वास देखिएगा आप, खड़ा होकर बोल दिया 11 लाख, 11 लाख एक झटका में 11 लाख। आई कौन सोचो 11 लाख में लारे जीरा कितना लागे, देने वालों मोटो व्याकर। आगे कोई गांव में कथा चले, महाराज भजन गावा, पीछे कोई बूढ़ी डोगरी मां बैठी, महाराज क्यों रे भाया कने वेचो को धन सब दान दे दो, भगवान छमीनो दूणो करे, दूणो डबल डबल। अब डोगरी बैठी, डोगरी कन दूजो तो की हो को नहीं यार, वो टेवटो, टेवटा में जानो तीमणियो लांबो 4 तोड़ा को झाड़बड़ वे जड़ो। डोगरी के 4 तोड़ा को टेवटो तीमणियो। डोगरी विचार करो नहीं वे तो टेवटो दान में दे दो यार, बिंदनिया है अपनी 2, छमीनो विजय डबल, ये दोनों ने 1-1। अबे साहब तीमणिया डोगरी का नोची तो कहीं डोगरी की बिंदनिया सेवा करती, सेवा डोगरी की कौन करती, तीमणिया नहीं करती। डोगरी ने बुढ़ापा में कलाकंद, रसगुल्लान, काजू कतलीन, घेवरन, गुलाबामण, गुलाब जामुन, फलोदीरी चमचमन, लूणी रसगुल्लान, बीकानेरा पापड़ है क्या कई डोगरी ने जिमावे। अबे साहब 90 साल की डोगरी बुढ़ापा में ठोके कलाकंद रसगुल्ला बैठी डोगरी कलियोड़ो ट्रैक्टर करे जो करे धक्कू ऊंची जी वह कोई देखे बजरी में भरियोड़ो आड़े नंदी में निकलियो जोर करे बेटी बुढ़ापा में कलाकंद खावे जोर करनो या हेलमेटा बेटी करो करे कई इंजन काम करे। अबे साहब डोगरी तो वहां जागरण में होनी होगी, हेजो को दान दान में दे दो, हेजो को धन दान में दे दो। सुबह डोगरी बिंदनिया ने कौन पूछी और वो तीमणियो ठाकुर जी रे अच्छा आई क्यों लियो हटके लियो। अबे साहब डोगरी की सेवा भी डोगरी तो वो तीमणियो ले जा ठाकुर जी ने मिंदर में। सुबह बिंदनिया ठा पड़ी क्यों डोगरी तो परवार की। अबे साहब बिंदनिया में कलाकंद रसगुल्ला गुलाब जामुन सब बंद। अबे कहीं आवे डोगरी के
ओ टायर वेजड़ो ओगरो ए रातोड़ी मिर्चारी है ना शिकराला मोटोड़ा अबे शाह बूढ़ापा में कलाकंद रसगुल्ला खवड़ी निबेशादरी कोतली ने मिर्चा खाड़े जन ढंकाई वे इंजन सीज हेलमेटा जाम अबे डोगरी ठोके मिर्चा एक टाइम खाई दिन में 10 बार बड़ा का आनंद जानो आनंद जानो आनंद आनंद 20 बीघा मूंग सींचना क्या पर टेवटा डबल अबे डोगरी रो पूरो इंजन फिल्टर में ऑयल पड़को बाहर धक्का स्टार्ट वेगो गुणियासी मॉडल बेसी ट्रैक्टर उचक 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 5-6 महीना भैया डोगरी मरे जाड़ी वेगी एक दिन डोगरी खेत में जार पड़ गई खेलडी के नीचे लोटो मांझ ने रेत उठाई परी लोटो मांझ लागी क्या हको करियो रे भगवान चुकटा है बा खेड़ी रा छोड़ा पाड़ पाड़ के रे क्या तो मने आटू मने ले ले नित्र दो दे दे नित्रे बिंदनिया मारना आ गई यूं कोई मिर्चा आ तो एक ही क्वालिटी पे वे जाती लाल बटा मात्र गिड़ी सल्ड सल्ड ए बिंदनिया मने मारना आ गई ए 2 फिल्टर में 1 फिल्टर घी परो ए दूजड़ो उरुक उरुक तेल आवे अरे भगवान के तो दे दे के मने आटू ले ले अबे साहब भगवान देखो विश्वास में भगवान बसे जीव लोटो मंद ने बार रेत कुचरी यार भगवान जमी में एक चरू गाड़ियों बतायो चरू में 2 टीमणिया हर के डोगरी को जीव एकदम फाचो थाले आयो ए धनी तू है तो परो हर के डोगरी दोनों टीमणिया ले परा खाक में गाल आई घरा दे तकियार नीचे टीमणिया आराम खूंटी खाचर सुबह 7 बजे उठी दिन की 2 बज गई छोरा ने जार बा भिंदनी क्यों रे पिंटिया जार नहीं कर दादी है पिंटियो जार दे के ओरी में दादी होती बैठी लिगड़ियों हाफ कर जूं क्यों मम्मी दादी अभी तो है पण दादी रो तकियो ऊंचो है भिंदनी जार तकियर नीचे हाथ रगड़ियों के 2 तीमणिया क्या बा जेठानी करियो देरानी मिस कॉल हलो क्यों जरा देना बे पैकेट बालाजी मिष्ठान भंडार अबे साहब पैकेट में कलाकंद रसगुल्ला ने भुजिया ना आउना हरू गया डोगरी ने उठान पर क्यों दादी जी थोड़ा सासू जी ब्रेकफास्ट कर लो हाँ डोगरी के ब्रेकफास्ट मन कौन कराओ ब्रेकफास्ट कराओ तकियार नीचे उतो जगह है मन करे तो जने मीना छे भैया पूरा इंजन घसीज को मैं तो खुद नोजल पकाई पकाई काम लूँ हाँ बेट तो ही डोगरी लाड करियो डोगरी कलाकंद खाई रसगुल्ला खाया गुलाब जामुन खाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिर्चा करी बंधन फांची मिटाया अब डोगरी ने कूद कूद कलाकंद जिमावे साहब 2 ही महीना डोगरी मामलो पाचो वियो अबे डोगरी बेटी कलियोड़ो बजरी रो सोनालिका करे जो धक्कू बम्पर वे ऊंचो दगला टायर फिरी पे वे बात डोगरी महिला फिरी मत पक दे दे ट्रैक्टर घेरे यूं 6 महीनों डोगरी रो डील वियो ताने के महाराज आ गया पाचा गांव में यार गांव में महाराज आया डोगरी की भी जागण में बीचे बैठी खुंडी ले परी महाराज बैठोड़ा कहो भाया कने वेजो को सब दान में दे दो 4 बुझारो ना तो 6 महीनों डबल करे डबल यार क्या डोगरी भी वेर कियो बाबू जी डबल तो करे पण पीछे 6 महीना री चौधरी फोरी खल्डी आवे 10 मेल दी पूरा इंजन की बाबू जी ठीक हो तो चौक कोन वियो बाकी लिजार कबाड़ा में बेचणो पड़तो इने तो मन में खर करो रहा के जगह इंजन सीध है हाँ बाबू कहीं भी हो एक ही क्या किता बोलना पूछो कि नहीं 1 मिनट पूछो किता बोलना किता बोलो अच्छा उठ कौन बोले हाँ 2100 रुपया प्रियांशु गुड़िया गांव जुजंडा तहसील जेतान जिला पाली हाँ लाओ गोला कृष्णा जी मर्किल 1100 रुपया देखो गौ भक्त गोला कृष्णा जी कहाँ बैठे बहुत बहुत धन्यवाद देखो आने बोले गौ भक्ति नींद तो आने भी आती वेला मारवाड़ी नहीं जाने हिंदी रा वर्ड समझ में आ रही है लेकिन गौ भक्ति आने बैठी राख रही है आ गायरी ताकत आने बैठा राख रही है बाकी साहब नींद छोड़ो उसको कोई कौन ले बहुत बहुत धन्यवाद साहब वेरी वेरी थैंक यू और फिर 1100 रुपया और कार्ड देखो ये बोलते हैं गौ माता का
गौ माता का भाव 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 गिरो आयो, भाव आयो गंवार को 10 साल पहले घना लखपति विया ने घना देवड़िया विया हाल रोड़ा में फिरे पराशी थैलिया चुकतोड़ा तो भाव एड़ो नहीं आनो, भाव आनो गौ माता रो, भाव आनो माता पिता रे प्रति। महात्माओं ने कहा कि माँ बाप की सार ने पूछे मरिया गंगा जी जावे आशोजा में शराध करावे कागला ने बाप बनावे, अरे तू चंदन का टीका काट तो फिरे थारे घट में बैठो रे भगवान बोलिया बारे कहीं ढूंढ तो फिरे। अब जीवता माँ बाप रे सवाई नहीं करी, हाँ जीवता तो ठोके डांगा यार मरिया बच्चे देवे लांबी लांबी और माता में अंगूचो निकलो नाडी पाड़ माथे पैसा धोखो देगा क्यों पैसा जैसे भी लेगा, हाँ खोडीला बाप ने घनी पड़ने लोटो नहीं बने डुसकिया खावे बाजी धोखो देगा क्यों बाजी जुलोन तभी लेगा जो खड़ी कटे बापड़ो, हाँ रात आई क्या याड़ को पैसा कट रहे पैसा तो छोट गया पैकंद रहे हो भाई तुम्हारू मुंडे नहीं बोले पैसा मारे घरे नहीं आऊंदे, हाँ क्या बात है। 251 रुपया पीसीसिया बाड़मेर RJ 04 तहसील धोरीमन्ना राम जी की गोड़ अंडक दो, हाँ ले लो कौन खुला ये है कौन कहीं रुपया नटे है कौन टिकला पड़िया है ही कौन ये तो कोई खा कर कूतर थोड़ी है चाहो जी तो लो भाजी तो खाओ, हाँ उन बढ़िया उठा है ना उठा ही ला, लाओ ले लियो भाई अरे RJ 21। माँ बाप रे जीवता कदी सेवा नहीं करे मरिया पत के 5 पकवान करो और बाढ़ में डेरी को सरस घी मंगाओ, अबे धूड़ उड़ा धूड़। माँ बाप जीवता ने राबड़ी पाई, एक भजन सुनियो आप कि माता पिता री सेवा कर लो तीर्थ गंगा मातरो यार अटे दियोड़ो धके मिले लो लेनो हाथरो, अरे राम जी मिल जावे ने चौराग जो सारी दे चौरा को सारी विश्वास रखना पड़े। मैं थाने बताऊं ना विश्वास रखना पड़े। मैंने 5-6 महीनों में वो चीज देखी है जो इतिहास में ही नहीं मिली। गौ माता रो इतो चमत्कार है ये आज भी कलयुग रे महीने है कि आप 1 रुपये दो गौ माता कान में बोल दो गौ माता मेरी ये तकलीफ है, साहब 33 करोड़ देवता हाथे आप आशीर्वाद देना हरू करी। 33 करोड़ देवता बेरूजी के बागड़ा छाड़ो तो बेरूजी रे एकलो खाली रिचार्ज भाई, माता जी रे बोतल छाड़ो तो माता जी रे एकलो रिचार्ज भाई। लेकिन गाय ने आप एक बूढ़ो भी नाक दियो तो 33 करोड़ देवता हाथे थारे अगला चैनल हाथे छोड़ी ईटीवी राजस्थान इको स्पोर्ट अरे मुझे अच्छा अब टूसी आई नहीं हाँ अरे भाई जी टूसी नाकी वाकट है खोल गड़ा मुने की मैं देखी हूँ हैकट है जन मैं क्यों समझदार आदमी ले जाओ जोड़ी में 39,103 रुपए गौ माता की जोड़ी में है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उड़ गो देखो टूसी भरनी दोरी में जी टूसी में बात फंसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने 39,000 रुपए गौ माता को दान में दिए। हाँ बोल दिया था 11 में बोल दिया ना प्रियांशु गुड़िया और बोलना और लियो। हाँ मम्मी को लियो पापा दे दिया 11,000 मम्मी को लियो ना जाओ। हाँ उन ले जाओ थोड़ा की लाई। अरे टाबर है मांग रही हो हकीकत मांग रही हो ले आओ। हाँ कुरकुर जाऊँ आओ। बच्चा रो दिमाग बच्चों यूं लांबो हाथ करे मतलब बच्चा ने जरूरत क्यों बच्चों भगवान का रूप है। बच्चों बच्चा रो दिमाग इतो चले 2035 का नरेंद्र मोदी है क्या कम है। हाँ काइट हमेशा बन सके। हाँ हाँ बच्चों कोई क्लास में बदमाशी करो मार साहब के छोरा चुप बदमाशी करे वो के मार दादा की यूं मजा करना। अरे चुप नहीं जा बोले सवाल गाल दूं मार साहब सवाल गाले बोट मत लिख दियो। बताओ जोधपुर से जयपुर 314 किलोमीटर बताओ मेरी उम्र कितनी है। छोरा दिमाग खराब है वो मार साहब सवाल लिखियो जोधपुर जयपुर 314 किलोमीटर मेरी उम्र कितनी है। छोरा विचार करियो किलोमीटर उम्र कहीं लेने देनो मार सारे डिलीवरी कहीं हड़क मत भी गए वो कहीं सवाल गा लियो। छोरो बैठो एक जनो उठियो ठोकियोड़ी मिराजड़ी बैठो वेर कियो मार साहब ठोको नहीं जने थारी उम्र बराबर मैं बताऊं क्यों कितनी क्यों थारी उम्र बराबर 40 हो गया तो मार साहब दिमाग रा तार छूट गया
कह रहा बेटो के तो घरे आधार कार्ड देखिए हो या कभी फेसबुक चैटिंग देख ली। ए बेटा किसो सूत्र लगायो बता। वो छोरो कहे कोई सूत्र लगाए कोई पितर के जन 40 साल उम्र की कर काटी। वो छोरो की हो मारे गाँव में गोपेलू ना छोरो है बीरी उम्र है 20 साल वो है माथो आधो करेक थे लागा मैंने पूरा करेक 20 × 2 = 40। ये टाबरों का माइंड है, टाबरा ने घोड़ा ही नहीं पूछ सके। रोजी ने मार छोरो के मार डर जियो अब सवाल पूछ बंदो। अब छोरा कर केड़ा सवाल ये गोडा मत गड़ फेंक दियो। बताओ मार साहब ये दुनिया में एड़ी कई चीज है कि खांचा जीव छोटी वे। मार साहब दिमाग खराब है हगड़े गूगल में तो सर्च कर ली कोई लादो ही नहीं। मार सके ठाई को छोरो के बीड़ी खांचो जीव सल्ड 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 देखो लारा धुआड़ो उठे जीव छोटी वे। हाँ जिंदगी में हम बीड़ी है कि खांचो जीवी बाकी राड़ी खांचो तो टूटे है पदे है लंबी वे ओछी वे लेकिन बीड़ी नहीं चाय आने दो आप जेज की चाय मत कभी मोड़ो पर करो मत आऊं तो अच्छा क्या बात। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब आगे आओ आप आगे बता रहा हूं। रामलाल जी दोनों आओ एक बार दोनों आओ दोनों एक बार दोनों भाई एक बार के लिए राम काका आओ और राम काका आना हो राम काका तालियां बजाओ राम काका पास जोरदार। आप श्रीनिवास जी हाँ हाँ गोले कृष्णा जी और श्रीनिवास जी रामलू जी और श्रीनिवास जी दोनों गौ भक्त हैं। इनको इस माहौल में इतना आनंद आ चुका है। यहाँ के जो निर्णय जो भगत है माने हाथ जोड़ के विनती है इनका प्रेम कितना 3 बीघा जमीन यदि आप यहाँ गौशाला लगाते हैं तो आप देंगे। जोरदार तालियां भले गौ मात की। 3 बीघा जमीन आप देंगे दोनों। बहुत बहुत गौ माता का आशीर्वाद बना रहे सर। बहुत बहुत थैंक यू टेक योर सीट सर। मोस्ट वेलकम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा राजस्थानी मंडल आपका कोटि कोटि आभारी है। धन्यवाद। देखो इन्हें बोले भक्ति इन्हें बोले भाव एना नाव अमर भाई हाँ 10 रुपया टेबू से पीणु अमर को ने कहा था पे 3 बीघा जमीन आप देंगे। और कार्यमंडली से जो समिति है उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ महबूब नगर तक को आप बहुत बड़ा एक समिति बनानी है। खाली 4 नहीं इसमें 400 मेंबर बढ़ाओ आप महबूब नगर तक जितना आप पहुंच सकते हो। और फिर आप 3 बीघा जमीन में एक गौशाला की नींव लगाओ और फिर रखो एक शाम गौ माता का नाम। उस दिन नींव लगाएंगे ओम डिगना मारवाड़ से यहाँ आएगा आपके लिए। बहुत विशाल भजन संध्या रखेंगे पूरे हैदराबाद को इन्वाइट करेंगे। और एक इतिहास बनना चाहिए कि मारवाड़ी भी हैदराबाद में आपके सपोर्ट से गायों की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने बीच में गौ भक्त सोन सिंह जी पधारे हैं। जी विनोद कुमार जी बजरंग दल हैदराबाद से अपने बीच में है। स्वागत हो गया विनोद कुमार जी का। हाँ एडवोकेट साहब गौ माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी वकील साहब है आप। और गौ माता के लिए कोई भी मुकदमा भी हो जाए तो आप फ्री ऑफ चार्ज में पूरा मुकदमा की वकालत करेंगे। विनोद कुमार जी आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर भी 6 मारवाड़ में इंडिया में लड़ सकते। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे 6 चल रहे यार 6 गया रहा है 6 गया रहा है यार। मोस्ट वांटेड लेकिन किसी की औकात नहीं है पकड़ के ले जाए मन से क्योंकि मुझे पावर आपकार गौ माता का है। पूरी रात पुलिस की गाड़ी आती है रुकड़ है शहरियों का है उतरते भाई लर आवे क्योंकि जीरे गौ माता की कृपा है। क्योंकि महात्मा लोगों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता इतने महंगे वर्ड क्या बोलूं मैं। हाँ एक बार सोन सिंह जी आप। ये वकील बाद में बना है पहले गोभक्त है और गायों की सेवा करते करते इनके मन में जागा कि पुलिस हमें इतनी प्रॉब्लम कर रही है क्यों ना मैं LLB करूं और गौ माता के ये वकील बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए। और मैं भाई रमेश के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। आज से 5 साल पहले RSS के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने महबूब नगर में बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में
मुझे और धर्माराम जी ढाका साहब को बुलाया था, उस दिन ही हमने कह दिया था कि ये गो भक्त बहुत आगे बढ़ेगा, और आज उसी के निवेदन पर हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम जब माइक ले ही लिया हूँ तो 2 शब्द बोलता हूँ। मैं हमारे राजस्थान की शान और भजनों की गंगा बहाने वाले, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करने वाले भाई साहब श्री ओम जी मुंडेल साहब, मेरे हैदराबाद में लाखों प्रशंसक मेरे भी है, मैं भी जहाँ जाता हूँ हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, मगर मैं श्रीमान ओम जी मुंडेल साहब का प्रशंसक हूँ, ओम जी मुंडेल साहब का प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, मैंने उनसे पहले कभी मुलाकात नहीं की, मैं हमेशा आदमी के कर्मों का, उनके किए हुए कार्यों का बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, अपने नाम के लिए नहीं, गौ माता के लिए, अपने इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी माँ के लिए जो काम करते हैं उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम मैंने आज सुना और मैं उनसे मिलने के लिए आ गया, उनके चरण स्पर्श करने के लिए मैं आज आ गया। उम्र में भले वो मेरे से छोटे हैं मगर कर्मों से आज वो बहुत बड़े व्यक्ति है। नागौर जिला पर्वतसर तहसील पीहू गांव के सरपंच श्रीमान अमरचंद जी जाजड़ा साहब हमारे बीच में हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रवासी प्रकोष्ठ तेलंगाना का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जो गौ माता के लिए दान दिया है, जो त्याग दिया है, जो समर्पण की भावना आपने बताई है, मैंने सोशल मीडिया के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, मगर मैंने भी बहुत गौर किया। जब मुझे ये पोस्टर के द्वारा पता चला कि आप यहाँ पर पधार रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं आपके दीदार करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच में आ गया। मैं एक बार विराजमान सभी मेरे साथियों से, गौ भक्तों से निवेदन करूंगा कि भाई अमरचंद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मरुधर की उस पावन धरा से हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सारे गौ भक्त हमारे बीच में, भाई गजू भाई कोलरिया, धर्माराम जी ढाका, तन सिंह जी राजपुरोहित, ओम सिंह जी, विनोद और रमेश चौधरी और हमारे नेताजी श्रीमान रामलू जी और गोले कृष्णा जी, इनको भी मैं नमन करता हूँ, इनकी सोच को नमन करता हूँ, आपके उन बुलंद इरादों को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको गौ माता के लिए आपने बिल्कुल बैठे बैठे मुझे कह दिया कि साहब इतना बड़ा काम अगर करता तो आप रमेश को बोलिएगे कि इस गांव में भी गौशाला लगाई जाए। भाई रमेश कहाँ है? अगर मेरी आवाज़ सुनता है तो इनसे साथ में रहिए और हम भी आपके साथ हैं। और एक बात हमारे परम आदरणीय ओम जी मुंडेल साहब ने कही कि मैं पथमेड़ा गया था और वहाँ की व्यवस्था देख करके आश्चर्यचकित हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसी गौशाला के गुरु श्री दत्त सन्नानंद जी महाराज हैदराबाद पधारे हुए हैं। जितना उनका नाम है उतने ही वो निर्मल संत हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि उनका भी दर्शन करने का लाभ लेवें। दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक वो जैन भवन आगापुरा में निवास करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जरूर उनका भी एक बार दर्शन कीजिए। ऐसे निर्मल संत जिनकी आपने कहीं फोटो नहीं देखी होगी, वो भी यहाँ पर है। और एक विशेष सूचना जिसकी जिम्मेदारी मेरे एरिया की मुझ पे है, आपके एरिया की आप पे है, क्योंकि कोई किसी का एक का काम नहीं, सबका काम है। और वो है राम जन्मभूमि संग्रहण। जो राम जन्मभूमि में राम मंदिर वहाँ बन रहा है, उसके लिए हम धन संग्रह कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस 20 तारीख से आने वाली 10 तारीख तक कोई ना कोई राम भक्त आपके द्वार पर आएगा, उसको खाली ना भेजे। 10 रुपए भी दे मगर अपना समर्पण जरूर करें, क्योंकि ये लगना चाहिए कि मंदिर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, हमारे सभी का मंदिर है, सभी हिंदू समाज का मंदिर है, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं, सभी का ये राम मंदिर है जो इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि तन मन धन से धन संग्रह में अपना समर्पण भाव दीजिए और वो जो विशाल नहीं दुनिया का सर्वोत्तम राम मंदिर बन रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी निश्चित कीजिए। वो आपका अपना भवन है। देखिए उन लोगों की सोच को देखिए जिन्होंने सिर्फ 10 रुपए तक का भी टोकन लगाया। चाहते तो एक एक व्यक्ति बना सकता। ओम जी भाई साहब को पता है कि टाटा बिरला ऐसे बहुत लोग हैं, एक व्यक्ति 1500 करोड़ रुपए अगर टाटा वाला कोरोना में मोदी जी को लड़ने के लिए दे सकता है तो 1100 करोड़ रुपए मंदिर बनाने के लिए नहीं दे सकता क्या? मगर उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति बना देगा तो कल हम कहेंगे हमारा क्या लेने देना, वो तो उन्होंने बना दिया। 10 रुपए भी आप अपने समर्पण भावना से दीजिएगा और आपको लगता है कि मेरा राम मंदिर है, मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा, रामलाला के दर्शन जरूर करूंगा। ये भावना हिंदुस्तान के हर बच्चे में,
हर युवा में, मातृशक्ति में और इस देश में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पधारे हुए सभी गो भक्तों को हृदय की गहराई से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी जगह ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब साथी अमरचंद जी से निवेदन करूंगा